आदमगढ़ पहाड़ियों के बारे में। आदमगढ़ पहाड़ियां भारत के मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदापुरम जिले के नर्मदापुरम शहर में स्थित है। आदमगढ़ की पहाड़ियां पहाड़ियों में पाए जाने वाले पूर्व ऐतिहासिक शैलाश्रयों और शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पाषाण युग की कलाकृतियां, निम्न पुरापाषाण और मध्यपाषाण कालीन औजारों की खुदाई की गई है। 19वीं शताब्दी के दौरान किए गए शोध और उत्खनन के दौरान नवपाषाणकालीन पेंटिंग मिली। खुदाई के दौरान मिले 18 आश्रयों में से अब 11 दृश्यमान आश्रय स्थल हैं। रॉक कला यानी प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं पर पेंटिंग और नक्काशी रचनात्मक अभिव्यक्ति के शुरुआती रूपों में से एक है और प्रागैतिहासिक समाजों के बीच एक सार्वभौमिक घटना है। केवल कला के बजाय संचार का एक साधन, ये भौतिक संस्कृति का एक संयोजन है जो उन लोगों के जीवन में एक झलक प्रदान करता है जिन्होंने उन्हें चित्रित किया है। कला स्वयं को अभिव्यक्त करने का एक शक्तिशाली उपकरण है और रॉक कला प्रागैतिहासिक मन में एक खिड़की है, क्योंकि पेंटिंग कल्पना, रचनात्मकता, भावनाओं और कोमलता को दर्शाती हैं। रॉक कला प्रागैतिहासिक समाजों की संस्कृति, अनुष्ठान, परंपराओं और जीवन का अध्ययन करने का प्राथमिक स्रोत है। बहुविषयक दृष्टिकोण में वैज्ञानिक चित्रों की तारीख जानने का प्रयास करते हैं जबकि कलाकार उनके पीछे के अर्थ की तलाश करते हैं। भारत में उपलब्ध रॉक कला की श्रृंखला शैली और विषय की दृष्टि से व्यापक और विविध दोनों है। इसका कालक्रम ऊपरी पुरापाषाण युग से लेकर ऐतिहासिक काल तक खोजा जा सकता है और आज के जनजातीय समुदायों की थोड़ी झलक पाई जा सकती है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, उत्तराखंड, बिहार और कर्नाटक जैसे कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर शैल चित्रों के अवशेष पाए गए हैं। मध्य भारत रॉक कला का सबसे समृद्ध क्षेत्र है और इसकी सर्वाधिक सघनता कैमूर, सतपुड़ा और विंध्य की पहाड़ियों में स्थित है। ये पहाड़ियां घने वन क्षेत्र में स्थित चट्टानी आश्रयों के साथ बलुआ पत्थर से बनी हैं। पाषाण युग और बाद के समय में इन पर कब्जा कर लिया गया क्योंकि ये पारिस्थितिक रूप से आदर्श थे। मध्य भारत की कई पेंटिंग रोडेशिया, पूर्वी स्पेन, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की नवपाषाणकालीन पेंटिंग की शैली से मिलती जुलती हैं। चित्रों में शिकार, लड़ाई, नृत्य के दृश्य और विभिन्न मानव और जानवरों की आकृतियां दर्शाई गई हैं। 1867-68 में अंग्रेजी पुरातत्वविद आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने स्पेन में अल्तामिरा की मान्यता से 12 वर्ष पहले भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज की थी। दुर्भाग्य से उनकी खोजें प्रकाशित नहीं हुईं। कार्लाइल को मिर्जापुर जिले के सोहागी घाट में शैल आश्रयों की छत और दीवारों पर पेंटिंग मिली। विष्णु श्रीधर वाकणकर, एक प्रख्यात पुरातत्वविद और पितामह या भारतीय रॉक कला के जनक, ने 1957 में भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की खोज की थी। इस खोज ने मध्य प्रदेश में रॉक कला की नियति बदल दी। बाद में रायसेन, खरवई, भोपाल, नरवर, चिकलो, दमरगढ़, भीमबेटका, आदमगढ़, नागौरी, सांची, कथोडिया, फिरंगी, बोरी और अन्य मध्य भारतीय क्षेत्रों में स्थलों का पता लगाने के व्यापक प्रयासों से ज्वलंत पेंटिंग प्रकाश में आईं। तामिया और पचमढ़ी के बीच चित्रित गुफाओं का एक नया समूह खोजा गया है जो मध्य प्रदेश की अन्य चट्टानी गुफाओं में पाई जाने वाली गुफाओं से स्पष्ट समानता रखता है।